नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो हमें सवाल पूछा जाता है वो होता है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में कि क्या हर एसीएल में हमको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग देना ज़रूरी है और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्पष्ट वे में बता देता हूँ कि हर ऑपरेशन के अंदर हमको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करना ज़रूरी नहीं है। हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग का यूज़ ज़रूर करते हैं, पर उन्हीं केसेस में करते हैं जहाँ पे हमारा ग्राफ्ट बहुत पतला आता है। जब हमारा ग्राफ्ट या एसीएल का जो हम नया ग्राफ्ट बनाने वाले हैं, जो नया एसीएल बनाने वाले हैं, उसकी अगर थिकनेस मोटी आती है और वो ग्राफ्ट अच्छा आता है तो हमें ज़रूरत नहीं होती ब्रेस लगाने की, क्योंकि आपकी ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ ही बहुत अच्छी होती है। दोस्तों एसीएल एक घुटने की लिगामेंट होती है जिस लिगामेंट के अंदर चोट लगना बहुत ही आम होता है बिकॉज ऑफ बाइक एक्सीडेंट, फुटबॉल खेलते हुए या नॉर्मल चोट की वजह से। इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक कहते हैं। आर्थ्रोस्कोपी के अंदर हम घुटने के अंदर एक कैमरा डाल के आपकी जो एसीएल टूट गई है उसकी जगह में आपकी बॉडी से एक नया लिगामेंट लेके उसको वहाँ पे बिठा देते हैं। उसको हम अंदर पकड़ते हैं एक स्क्रू जिसको कहते हैं बायो स्क्रू, और एक ऊपर एक फाइबर टेप या फिर एक टाइट रोप करके चीज़ होती है जिससे आपका एसीएल को हम टाइट करके पकड़ते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब फाइबर टेप यूज़ होगा नहीं होगा, क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अगर आपका जो हमने ग्राफ्ट लिया, अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है और आपका जो ग्राफ्ट आता है वो बहुत मोटा आता है, 9 या 10 का आता है, तो हम विदाउट इंटरनल ब्रेसिंग फाइबर टेप भी आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसीएल और एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आपके ग्राफ्ट आते हैं पतले। अब बहुत सर्जन्स यूज़ करते हैं हैमस्ट्रिंग्स ग्राफ्ट, जिसके अंदर कभी कभी स्पेशली लड़कियों के अंदर या जो छोटी हाइट के लोग होते हैं उनके अंदर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेने के बाद भी जो ग्राफ्ट होता है वो 6 या 7 mm का होता है ना। ये 6-7 mm के अंदर अगर हम एसीएल लगा दें तो उसका फेलियर होने का बहुत चांस होता है, क्योंकि ग्राफ्ट बहुत पतला है तो फिर टूटने का चांस होता है। ऐसे केसेस के अंदर बोला जाता है कि अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग कर दें तो आपका जो ब्रेस है वो आपकी जो एसीएल है उसकी मोटापा भी थोड़ा बढ़ा देगा और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देगा, एक सीट बेल्ट जैसे काम करेगा। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि जब अधिक फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के यूज़ होने लग गया तो बिकॉज वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा नेचुरल चीज़ है, एक सिंथेटिक चीज़ है, तो घुटने के अंदर इन्फेक्शन की या एसीएल की इन्फेक्शन रेट्स भी बढ़ गई। अब स्टडीज़ आने लग गई हैं जो बताती हैं कि अगर जो डॉक्टर है वो हर केस में इंटरनल ब्रेसिंग करने लग जाए तो जो इन्फेक्शन रेट है घुटने के अंदर वो काफ़ी अधिक होती है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इंटरनल ब्रेसिंग एक रामबाण है कि इंटरनल ब्रेसिंग कर दिया तो आपका एसीएल नहीं टूटेगा। एसीएल जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है एक तो आपकी सर्जन के एक्सपर्टीज़ पे कि कितनी अच्छे से उसने आपका एसीएल का लिगामेंट लगाया है, और सेकेंड है आपका जो ग्राफ्ट थिकनेस है। अगर आपका नेचुरल मोटा ग्राफ्ट अपने आप बन जाता है जो कि सिक्योर वे से सर्जन फिक्स कर देता है तो उसका रिजल्ट इक्वल या बेटर होता है इंटरनल ब्रेसिंग या फाइबर टेप से। तो प्लीज़ इस तरह के मार्केटिंग गिमिक्स में मत फंसिएगा आप कि आपको इंटरनल ब्रेस हर तरह का लगाना ही लगाना है और ऑपरेशन कहीं भी करवा लो। ऐसे नहीं होता है। जो ऑपरेशन होता है वो अच्छी टेक्निक से होना चाहिए, अच्छे क्लोज स्टेराइल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए, अच्छे सर्जन से होना चाहिए और अच्छे मोटापे का होना चाहिए। दोस्तों हर वीडियो में हम कहते हैं कि अगर एसीएल करना है और उसके बाद रिहैबिलिटेशन करना है तभी जाके उसका रिकवरी होगा। अगर आपने एसीएल सर्जरी की और उसके बाद रिहैबिलिटेशन अच्छे से नहीं की तो आपका जो रिजल्ट है वो खास अच्छा नहीं होगा। आपको अगर एसीएल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा अबाउट योर एसीएल सर्जरी एंड एसीएल टेक्निक। नमस्ते।